दोस्तों, यदि आप चर्च जाते हैं और मसीह विश्वासियों से मिलते हैं तो आपने अधिकतर उन्हें कहते हुए सुना होगा कि परमेश्वर ने उनसे बात की है, या फिर लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा, गॉड स्पोक टू मी, गॉड टोल्ड मी दिस एंड दैट। और फिर ये लोग, जो नए लोग इनकी बातों को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है कि परमेश्वर ने इनसे कैसे बात की। लोग कहते हैं, भाई परमेश्वर ने मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन इनसे कैसे बात की परमेश्वर ने। मैंने तो कभी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। आखिरकार परमेश्वर कैसे बातें करते हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि शायद आप भी इन सब बातों को लेकर कंफ्यूज होंगे कि परमेश्वर कैसे बातें करते हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज यही सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पवित्र बाइबल के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, परमेश्वर ने कहा जीव जंतु बन जाए, परमेश्वर ने कहा पानी पृथ्वी से अलग हो जाए। पूरे उत्पत्ति के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, गॉड स्पोक, गॉड सेड। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर बोलने वाले परमेश्वर है, और अब क्योंकि वो बोलते हैं तो हमें सुनना चाहिए। बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, लेकिन आज भी मैक्सिमम लोग इस बोलने वाले परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। तो अय्यूब ने कहा परमेश्वर एक नहीं वरन दो बार बोलता है, लेकिन हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, पवित्र शास्त्र के द्वारा। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ से अपनी कमियों, अपने गुनाहों को जानते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं। तो गस व्हाट, कि वहाँ कौन उसके पीछे आपसे बात करता है? ऑफ कोर्स परमेश्वर, क्योंकि पवित्र शास्त्र लिखा ही परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा गया है। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, प्रचारकों के द्वारा। लिखा है, जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने ना उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी बातचीत करते हैं। जब लोग परमेश्वर की अगुवाई से चलते हैं तो परमेश्वर उन्हें एक दूसरे से बात करने में मदद करते हैं, उपयोग करते हैं। जब पासवान कलीसियाओं में प्रचार करते हैं पुलपिट पे खड़े होकर, तो कई बार विश्वासी कहते हैं कि आज मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ने मुझसे आपके द्वारा बात की है। दोस्तों, बिल्कुल परमेश्वर प्रचारकों के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उपदेश के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो विश्वास रखते हैं उनमें वह सुसमाचार प्रभावशाली है, वह संदेश उनके बीच में प्रभावशाली होता है। दोस्तों, तीसरी बात, सपनों और दर्शनों के द्वारा। लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। तो देखिए कि कैसे परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करते हैं। परमेश्वर शाऊल को मिलाने के लिए हनन्याह को एक दर्शन देते हैं, और तब हनन्याह वहाँ से जाता है और शाऊल से मिलता है। तो परमेश्वर दर्शनों और सपनों के द्वारा बात करते हैं। पुराने नियम में अधिकतर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम, यहेजकेल, यिर्मयाह, दानियल, यूसुफ, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के दर्शन देखे। इनफैक्ट सपनों के द्वारा बातचीत करना परमेश्वर का एक बहुत ही पुराना तरीका रहा है, और आज भी परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करते हैं। अय्यूब ने कहा, सपने में, रात को दर्शन में।
जब मनुष्य घोर निंद्रा में होते हैं, बिछौने पर सोते समय वह मनुष्य के कानों को खोलता है। दोस्तों इनफैक्ट दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बात करना पवित्र बाइबल में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और इस पूरे सेपरेट टॉपिक के ऊपर कि हम अपने सपनों को कैसे समझें, सपनों का क्या अर्थ होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो सीरीज बनाई हुई है। आप उस वीडियो सीरीज को ज़रूर चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तकरीबन 20 लाख लोगों ने उस वीडियो सीरीज को ऑलरेडी देखा है। आप भी उसे ज़रूर देखें और आप अपने दर्शनों का, अपने सपनों का मतलब समझेंगे। और फिर इसके बाद परमेश्वर हमसे दूसरे विश्वासियों के द्वारा, हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारे करंट हालात के द्वारा, गानों के द्वारा, भजनों के द्वारा या फिर सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो जन्म के समय कैसे परमेश्वर ने एक तारे के द्वारा परमेश्वर के लोगों से बातचीत की थी। और उन लोगों ने तारा देखा और वो उस जगह पहुंच गए जिस जगह परमेश्वर का, यानी कि प्रभु यीशु का जन्म होने वाला था। तो इवन परमेश्वर नेचर के द्वारा भी हमसे बातचीत करते हैं। दोस्तों चौथी बात, परमेश्वर डायरेक्ट भी हमसे बात करते हैं। एक छोटी सी आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ जो हमसे समय समय पर बात करती है। पवित्र आत्मा की आवाज़ बताती है कि यह ठीक है, ऐसा करो। ऐसा कभी हमारे मन में आता है तो कभी हमारे विवेक में। लिखा है पहले राजाओं की किताब 19 अध्याय उसके 11 से 13 वचन में, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और फिर चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उसमें ना था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। वह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह से चादर ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। तो देखिए कि एलिया नबी भी परमेश्वर की बातों का इंतजार कर रहे थे, किसमें, कि परमेश्वर बड़े जोरदार तरीके से बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर एक आंधी आई और उस आंधी में पहाड़ फट गए, सब कुछ हिल गया, लेकिन परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। उसके बाद एक भूडोल हुआ, एक अर्थक्वेक हुआ, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं थे। और फिर उसके बाद आग दिखाई दी, लेकिन परमेश्वर उस आग में भी नहीं थे। फिर उसके बाद लिखा है कि एक छोटा सा, एक धीमे सा शब्द सुनाई दिया। और जब धीमा शब्द सुना एलिया ने, तो वो जान गया कि यह परमेश्वर की आवाज़ है। दोस्तों हम सभी लोगों के साथ भी बहुत बार यही समस्या है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ ज़ोर से आएगी, लाउड आएगी, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को धीमे तरीके से सुनना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट एलिया भी नहीं करता था। लेकिन रियलिटी यही है कि परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, धीमे तरीके से भी बात कर सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें उस छोटी सी आवाज़ के लिए। देखिए प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा। प्रेरित पौलुस ने कहा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ इस बात की गवाही देता है। तो परमेश्वर की आत्मा, हमारी आत्मा मिलती हैं, तो इनफैक्ट जब आत्माएं मिलेंगी हमारी, तो परमेश्वर हमसे क्यों ना बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। दूसरी बात, प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। तीसरी बात, सपनों और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ और हमारे मन की आवाज़ के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। दोस्तों क्या परमेश्वर ने कभी आपसे बात की है? अगर हाँ की है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, इस पर पहले ही मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अगर आप अपने सपनों और दर्शनों का मतलब समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।